हेलो एंड वेलकम टू पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2025 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं तो आप सारा चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रीपोजिशन में, टेंस में, वॉइस में, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, नरेशन वगैरह में अगर सेट सोल्व करना है और 100% सही अगर आपको आंसर पाना है, मतलब कि कारण के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार बोर्ड, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंग्लिश और हिंदी में हम सेट सोल्व करवाएंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन ऑप्शन लेगा और क्यों लेगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है कि सही आंसर के लिए एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है कि 28 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है द मैन लेवर डॉट डॉट गुड रिजल्ट। ऑप्शन है 2, 4, बाय। क्या ऑप्शन लेंगे हम? मेरे अनुसार आंसर यहां पर बिल्कुल 100% सही है 4, क्योंकि हिंदी पढ़िएगा द मैन लेवर्ड डॉट डॉट गुड रिजल्ट, एक इंसान जो है कि अच्छे परिणाम के लिए जो है कि मेहनत करता है, तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। दूसरा जो है कि 29 द डॉग रैन डॉट 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 द रोड। द डॉग मीन्स कुत्ता होता है, रैन मीन्स दौड़ना, द रोड तो क्या लेंगे? ए क्रॉस द रोड, यानी कि रोड के इस पार से उस पार दौड़ा, विद द रोड रोड के साथ में लेकर दौड़ा, फॉर द रोड रोड के लिए दौड़ा, थ्रू द रोड रोड से दौड़ा, यानी कि सही आंसर होगा रोड के इस पार से उस पार दौड़ा। तो सही आंसर क्या होगा? ए ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। कबीर वाज बॉर्न, कबीर जन्म लिया, ठीक है, डॉट डॉट हम्बल पेरेंट्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑफ। बोलिएगा सर इन क्यों नहीं होगा? इन होता अगर यहाँ पर फैमिली रहता तब। यहाँ पर कोई अगर रहता कि कबीर वाज बॉर्न डॉट डॉट, है ना, फैमिली, तो इन लगाते, ठीक। लेकिन जो हम्बल पेरेंट्स है, परिवार से उनका जन्म हुआ है, परिवार में नहीं जन्म हुआ है, उनके माता पिता से जन्म हुआ है। यहाँ पर माता पिता में नहीं जन्म हुआ है, इसलिए इन लगाकर ऑफ लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंट्स आए तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। वी आर गोइंग टू सी आवर पेरेंट्स डॉट डॉट द वीकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर रहा है कि हम लोग जा रहे हैं अपने माता पिता से मिलने इस सप्ताह के अंत तक मतलब डेफिनेट कर दिया है। और हम सब जानते हैं कि एट एक डेफिनेट प्रीपोजिशन है, जो डेफिनेट प्लेस डेफिनेट टाइम के पहले लगता है, डेफिनेट माप के पहले लगता है, निश्चित माप के पहले लगता है। तो यहाँ वीकेंड क्या है? निश्चित है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। उसके बाद 32 में आइए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर हैव बीन देकर ही क्लियर कर दिया है। जिस सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड लगा हो वहाँ पर सीधे आएगा सिंस या फोर। क्या आएगा? सिंस या फोर। तो यहाँ सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा? तो मैं भी ये बता देता हूँ कि फोर जो है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 महीना, 2 साल इत्यादि के लिए। लेकिन जब समय स्वयं आएगा, महीना का नाम हो, साल के नाम हो, घंटा का नाम हो, है ना, तब क्या लगेगा? सिंस लगेगा। यहाँ पर जो है कि 5 o'clock घंटा का नाम है, तो यहाँ पर सिंस, डी आंसर होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 में। हरी विल सफर डॉट 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 इज बैड हैबिट। मतलब कि हरी जो है कि भुगतेगा या ग्रसित रहेगा अपने बुरा आदतों से। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर 33 का 4। अपने बुरा आदतों के लिए क्या करेगा? भोगेगा। बाई नहीं लगाइएगा। बाई जो है कि तब लगता है ना जब सेंटेंस पैसिव में रहता है या टाइम के पहले लगता है, लेकिन यहाँ लगेगा नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आप भूल कर भी इन नहीं लगाइएगा, है ना, टू नहीं लगाइएगा, बाई नहीं। सही आंसर क्या होगा? 4। उसके बाद 34 में आइए। आई एम नॉट फैमिलियर डॉट डॉट द सब्जेक्ट। 34 में कह रहा है कि इस वस्तु से हम परिचित नहीं हैं, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा विथ। फैमिलियर विथ होता है। क्या होता है? एकदम यहाँ पर वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है। जब भी फैमिलियर आए आप सीधे विथ लेकर जाओगे। अगर इसके बगल में व्यक्ति का नाम रहता, राम, श्याम, गीता, मोहन, तो वहाँ पर क्या लगता? फैमिलियर टू लगता। पर्सन के लिए टू और अन्य सब्जेक्ट के लिए कुछ भी हो वहाँ पर विथ लगेगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। आई विल हैव फिनिश दिस इससे डॉट डॉट सैटरडे। याद रखना मेरे भाई, अगर कोई प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस आए
यानी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस है प्लस V3 पर रहे तो याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय को सुनिश्चित करने के लिए वन एंड ओनली प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम है बाई। क्या है? बाई। तो यहाँ पर कुछ रीजन जानना ही नहीं है, हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो सीधे क्या लेगा? बाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम सीधे चले आते हैं कौन में क्वेश्चन नंबर 36 में। देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, है ना, मतलब कि यहाँ एक पुल है नदी के ऊपर, है ना, तो ऑन तो दिया नहीं है तो क्या लगेगा? नदी के इस पार से उस पार। तो सही आंसर क्या होगा 36 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा, अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के इस पार से उस पार एक क्या है बोलो तो ब्रिज बना हुआ है। इन नदी में ब्रिज नहीं बना सकते, फोर नदी के लिए ब्रिज नहीं बना सकते, है ना, ऑफ का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है तो सही आंसर क्या होगा? अक्रॉस। 37 में आइए। माई वॉल देयर आर मेनी पिक्चर्स पोस्ट कार्ड। बाय तो लगेगा नहीं, थ्रू तो लगेगा नहीं, तो सही आंसर क्या है? ऑन, क्योंकि दीवार पर अपर के लिए क्या आता है? जब एक नाम दूसरे नाम को ऊपर निर्भर रहे या स्थित रहे, चिपक कर रहे तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। सही आंसर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या में 38 में। द पेरेंट्स कंप्लेन्ड, आहा कंप्लेन आ गया तो याद रखिएगा यहाँ पर लॉजिक सीख लीजिए। कंप्लेन टू भी होता है, कंप्लेन फोर भी होता है, कंप्लेन अगेंस्ट भी होता है। अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ में करना है तो अगेंस्ट लगाएंगे, पर्सन रहता तो टू लगाते, किसी चीज के लिए करना है तब क्या लगाते? फोर। यहाँ पर द पेरेंट्स कंप्लेन डॉट डॉट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसी के खिलाफ किया है, किसी के खिलाफ, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 38 का ए होगा। ठीक, अगेंस्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द वुल्फ वॉज मीन थ्रू टिल एट बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर होगा यहाँ पर बिहाइंड, मतलब कि मेरे पीछे था। वुल्फ कहाँ था? मेरे पीछे था। ठीक है, एट तो लगेगा नहीं क्योंकि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम प्लेस ये सब है नहीं, टिल अंटिल का प्रयोग होगा नहीं, थ्रू होगा नहीं, तो यहाँ पर बिहाइंड मतलब पीछे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं किसमें? 40 में। कॉल मी डॉट डॉट एन आवर, मुझे बुलाओ 1 घंटे में। 1 घंटे में सही आंसर क्या होगा? इन। 1 घंटे में आ गया तो क्या होगा? इन होगा, बी। नंबर 41 ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है। विथ 1 आइज, 4 1 आइज, 2 1 आइज और ए 1 आई, इन 1 आइज। तो 41 का सीधा आंसर होगा ए, इन 1 आइज, एक आंख से अंधा है। उसके बाद क्वेश्चन में चले आएंगे हम किसमें? तो 42 में। द कैट जंप्ड, जंप किया है यानी कि छलांग लगाया है, तो यहां आफ्टर है। द चेयर, कुर्सी के पीछे तो जंप लगाएगा नहीं। फॉर द चेयर, कुर्सी के लिए लगाएगा नहीं। विद द चेयर, कुर्सी को लेके तो बेचारा बिलाई कूद नहीं सकता, तो अपॉन मतलब होता है के ऊपर, यानी कि चेयर के ऊपर। सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर यहां 44 में। 44 में आ गए हैं क्वेश्चन में। आई हैव नो यूज डॉट डॉट इट, ऑफ इट, फॉर इट, एट इट, विथ इट। तो 44 कह रहा है कि आप ए लेकर चलिए। यूज ऑफ होता है, यूज ऑफ, तो हमेशा यूज के बाद ऑफ आएगा तो ले लेते हैं। 45 में ही वॉज इक्वल डॉट डॉट द ओकेजन, इक्वल टू, इक्वल विथ, इक्वल फ्रॉम। सही आंसर कह रहा है कि ए ले लीजिए। इक्वल टू होता है, इक्वल के बाद हमेशा क्या होता है, जैसे कि है ना 55 इज इक्वल टू 55, यानी इक्वल के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा। सही आंसर क्या होगा? एन, एन टू। यानी कि आपको याद रखना है कि वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बाद निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं,
वो किसी प्रीपोजिशन के नियम को नहीं मानते, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इक्वल के बाद टू लगेगा, यूज के बाद ऑफ लगेगा, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। इट इज़ 6:30 है ना, हमेशा जो है कि माई वॉच है, तो यहाँ पर सीधे होगा बाय माई वॉच। जब भी अगर माई वॉच आए तो वहाँ पर इन मत बोलना, वहाँ पर बाय माई वॉच होता है, इसलिए हम ओ क्लॉक लगाते हैं। इट इज़ 6:30 है ना, ओ क्लॉक मतलब होता है अकॉर्डिंग टू माई वॉच, तो यहाँ पर सीधे होगा बाय। उसके बाद 47 में डोंट क्राई डॉट डॉट स्पिल्ड है ना, मिल्क, फोर, ओवर, बीट, इन, सीधा आंसर होगा है ना। क्राई के बाद क्या होता है, ओवर। डोंट क्राई मतलब सीधे ओवर, ए नंबर। ही इज डॉट डॉट जर्मनी, तो यहां सीधा आंसर होगा इन जर्मनी। ही सेट द चेयर बिसाइड्स ऑफ, तो बिसाइड्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, नहीं लगेगा। नॉन ऑफ दिस तो लेना नहीं हमें। ऑफ लगेगा नहीं, तो बिसाइड मतलब के बगल में, वो कुर्सी के बगल में बैठा। ऑप्शन नंबर ए। ही केम डॉट डॉट 4 o'clock, तो सीधा जाइए ना कि यहां पर लगेगा 4 o'clock। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर सीधा लगेगा आंसर एट, क्या लगेगा एट 4 o'clock। 4 o'clock हो, 5 o'clock हो, 6 o'clock हो, हमेशा क्या लगेगा एट लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ही विल कम डॉट डॉट मंडे, किसी भी दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, तो यहां सीधा आएंगे ऑन में। द बॉल वॉज हिट द बैट, यहां पर वाज अवेयर प्लस V3 आए है ना, तो क्या होगा विथ बैट, बाय बैट है ना, फ्रॉम बैट, तो कौन सा लेंगे, तो हमारा आंसर कह रहा है कि हम लेंगे, कहा गया 52 विथ बैट, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग पैसिव में होता है लेकिन सजीव एजेंट के पहले, और द बैट एक इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पैसिव में एजेंट बनकर आता है तो आप भूल कर भी बाय मत लगाना, वरना फंस जाओगे। यहाँ पर पैसिव देखकर भूल मत जाना कि बाय लगा देंगे, यहाँ पर विथ होगा। आई राइट विथ पेंसिल होता है, ठीक है ना, ठीक। ही वॉज किल्ड डॉट डॉट द एरो, द विथ एरो हो जाएगा। द एपल इज कट डॉट 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 द नाइफ, द बाय नाइफ नहीं विथ नाइफ होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आएगा तो क्या लगेगा विथ, सही आंसर क्या होगा ए। गॉड इज गुड टू मी, फॉर मी, अबाउट मी, सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर 53 क्वेश्चन कह रहा है कि बी होगा आंसर, टू मी। गॉड इज गुड टू मी, मेरे लिए अच्छा है, फॉर मत लगाना, ठीक है ना। द फ्रॉग जम्प्ड, वो जो मेढक है कूद गया। द वेल, जब कोई नाउन गति करते हुए ऊपर के नीचे की तरफ किसी दूसरे चीज में प्रवेश करे तो वहां पर वन एंड ओनली प्रीपोजिशन लगेगा इनटू। इससे पहले मैंने वीडियो एक अपलोड किया है, उसमें देख लेना, मैंने प्रीपोजिशन बताई है कि जब एक नाउन गति करते हुए दूसरे नाउन में प्रवेश करे तो वहां पर इनटू प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा इनटू, क्योंकि वहां पर देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको स्क्रीन में, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर वो जंप किया है तो एक चीज से दूसरी चीज में प्रवेश किया है, ऊपर से नीचे की तरफ गया है, और जब कोई नाउन एक से दूसरे में प्रवेश करता है तो वहां पर इनटू लगता है। तो चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कै में। क्वेश्चन नंबर आया था 55। आई विल वेट ही रिटर्न, सही आंसर होगा अनटिल ही रिटर्न्स, ए नंबर। आई बॉट दिस गुड्स डॉट डॉट ऑक्शन, तो यहाँ पर एट होगा। कोई भी ऑक्शन के पहले जो है कि हमेशा एट लगाना, कोई हमें मतलब पूछने की जरूरत नहीं किसी से। आई लिव लंदन, तो इन लंदन होगा, ये सब जानते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेट अस मूव, तो मूव के बाद क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे नहीं, ऑफ लगाएंगे नहीं, एट लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे ऑन। मूव ऑन मतलब चलते हैं, मूव ऑन मतलब चलते हैं, तो मीनिंग के अनुसार क्या लगेगा ऑन लगेगा। द स्वॉर्ड इज हैंगिंग माई हेड, जब एक नाउन दूसरे नाउन को ऊपर स्पर्श करके नहीं बल्कि कुछ हट कर स्थित हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। जैसे द फैन इज डॉट 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 माई हेड, तो ओवर माई हेड होगा, क्योंकि मेरा हेड नीचे है और फैन बिल्कुल उसके ऊपर है, दूर नहीं है बल्कि उसके कवरेज में है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन को ऊपर इस तरह से स्थित हो कि एक दूसरे के संपर्क में ना होकर बल्कि एक दूसरे के प्रभाव में हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद द मैन डाई डॉट डॉट फीवर, यहाँ याद रखना
कि डाई के बाद फ्रॉम भी लगता है और अब भी लगता है, ये हमेशा याद रखना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट जब वर्ब आ जाए तो पहले देखना उसके बाद जो रीजन क्या है, तो बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम लगेगा तो हमेशा ऑफ। बीमारी का नाम ना होकर ब्लड लॉस से हो, एक्सीडेंट से हो, या भूख से हो, प्यास से हो, थर्स्ट से हो, हंगर से हो, तो फ्रॉम लगेगा। और जब बीमारी का नाम हो तो क्या लगेगा, वन एंड ओनली ऑफ। यहाँ पर ऑफ लगेगा, सीमा समझ लेना, ऑफ लगेगा। उसके बाद आप 61 में आ जाओ, सी रस्ट माई रूम। 61 का रहा है कि वो मेरे घर में आई, इनटू माई रूम विथ आफ्टर 4, तो 61 का रहा है कि सीधे ये ले लीजिए इनटू, क्योंकि जब एक नाउन दूसरे नाउन में प्रवेश करता है तो वहां पर हम इनटू लगाते हैं, तो रस्ट इनटू हो जाएगा। रस्ट इनटू मतलब होता है घुसना, ठीक है। अब देखिए हम चले आते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला में, ये क्वेश्चन में आ जाएंगे हम ए में, यहां से, हाँ लीजिए 62 में आ गए। आई एम सिक द इंटायर एपिसोड, आई एम सिक द इंटायर एपिसोड, तो सिक के बाद हमेशा वन एंड ओनली प्रीपोजिशन लगेगा, उसका ऑफ लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिक ऑफ होता है। दिस मटेरियल इज डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट के बाद हमेशा क्या लगेगा, फ्रॉम होगा, ठीक है। ही क्लाइंब द लेडर, एट है, ऑन है, ऑफ है, इन है। 64 क्या कह रहा है मेरा, 64 कह रहा है कि सर एट लगाइए, क्लाइम एट लेडर, ऑन नहीं लगाइएगा, क्योंकि ऑन मतलब होता है एक नाउन से दूसरे नाउन पर जब सट कर स्थित रहता है तो ऑन लगाते हैं। यहाँ पर क्लाइम एट मतलब होता है अग्रसर होना, तो यहाँ पर क्लाइम के बाद एट। ही हैड बीन एब्सेंट, तो हैड बीन लग गया है, तो देख लो दिन का नाम आ गया, तो पहले ही बता दिए हैं कि दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, घंटा का नाम, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ले लो। लुक दिस पेंटिंग, तो लुक एट होगा, लुक एट मतलब निहारना। लुक के बाद इनटू भी होता है, लुक इनटू मतलब जांच करना होता है, लुक एट मतलब होता है निहारना, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, है ना। तो देख लेना यहाँ पर लुक इनटू नहीं दिया है, लुक फॉर नहीं दिया है, लुक एट मतलब यहाँ पर सीधे होगा निहारना। ये थोड़ा ज़्यादा जटिल रहता है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि मीनिंग क्या निकल रहा है इसका। आई बॉट दिस बुक, मैंने इस किताब को खरीदा था, एट ऑक्शन, सीधे आ जाएगा सी में। पटना इज सिचुएटेड डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा। 68 आंसर कर रहा है कि वो गंगा के घाट पर जो है कि स्थिर है, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ऑन बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है। उसके बाद 69 दिस इज अ ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, एक क्रॉस होगा, कोई डाउट नहीं। 70 में ही इज गोइंग डॉट डॉट लीव, है ना, ऑन हो जाए, गोइंग ऑन लीव। हु इज द पर्सन, है ना, इन दिस पिक्चर होगा, डी नंबर। उसके बाद आप सीधे चले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 72 में। ही ड्रोस फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, डॉट डॉट कर्नाटका, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 2। क्या होगा, क्योंकि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग फ्रॉम, है ना, आपको 2 लगता है। फ्रॉम के बाद सीधा जो है कि 2 प्लेस को जोड़ने के लिए 2 आता है, कि 2 का काम ही है 2 को आपस में जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर सी। सी इज केयरफुल, केयरफुल के बाद हमेशा अबाउट लगाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप सीधे चले आइए क्वेश्चन नंबर 74 में। फेट स्माइल, किस्मत मुस्कुराती है दोज उन लोगों पर हु, है ना, गैप अप विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो वास्तविकता से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर 74 में है, तो 74 का सीधा आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर। बी नंबर ऑन, स्माइल्स ऑन। स्माइल्स ऑन मतलब होता है मुस्कुराना नहीं, मेहरबान होना। स्माइल्स ऑन मीन्स होता है मेहरबान होना, ठीक, यहाँ पर ऑन लगेगा। 75 में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, फॉलन विक्टिम डॉट 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 कोविड-19। 75 आंसर कह रहा है कि आप सीधे सी ले लीजिए, ऑफ, विक्टिम ऑफ, विक्टिम के बाद वन एंड ओनली प्रीपोजिशन आता है, विक्टिम ऑफ। किरण डील्स शुगर, तो विथ लगेगा यहाँ पर, सीधा आंसर क्या होगा, विथ।
डील विथ 76 कह रहा है कि सीधे सी लेकर चलाइए, सॉरी डील इन होगा, डील इन शुगर, डील विथ पर्सन होता है, यहाँ पर हो जाएगा। सही है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ। अगर आपको किसी में अगर डाउट हो ज़्यादा तो हम क्लैरिटी के लिए हम वीडियो में आपको जो है अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगली वीडियो में आपको मिलते हैं फिर एक नए जो है कि सेट के साथ, और स्पेशली एग्रीमेंट या टाइम एंड टेंस वॉइस किसी एक सेट के साथ मिलते हैं। आपको रेनो पार्ट 2 का भी जो है कि सेट हम सोल्व करवाएंगे, तो आप जरूर इस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।